Hello dear students, welcome back to the channel. Today we will discuss about ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जब हमने एनाटॉमी स्टार्ट की थी तो एनाटॉमी में हमने स्टार्टिंग में कुछ एक पॉइंट्स रीड किए थे, जिसमें से एक था सेल. ठीक है, हमने बोला था कि जो सेल है, सेल जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, जब सेल की कॉम्पोजिशन होगी, बहुत सारे सेल जब मिलेंगे तो मिलके एक टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, सेम था कि बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, फिर जब ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, जैसे एक टिश्यू था हमारा, ठीक है, टिश्यू बना था हमारा बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल्स. वैसे जब हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा या कोई भी सिस्टम होगा ऑर्गन का, वो बना हुआ ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलके. ठीक है, सेम जैसे टिश्यू मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, वैसे सेम हमारा कोई भी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये भी मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, ऑर्गन्स के ग्रुप से मिलके बनेगा हमारा एक सिस्टम. टिश्यू का एग्जांपल दिया था मैंने कि भाई जो टिश्यू है बहुत सारे सेल से मिलकर बना है. ठीक है, उसमें बहुत सारे सेम सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सेम हमारा सिस्टम है, यहाँ ले लो डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ठीक है, वो ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा हमारा डाइजेशन. ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में. तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. ठीक है, और वी कैन से process reducing food into smaller molecules or smaller particle that can be absorbed into the systemic circulation. ठीक है, क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कि जो तुम फूड इंटेक कर रहे हो, ठीक है, जो भी तुम डाइट ले रहे हो, जो भी तुम इंटेक कर रहे हो, उस फूड को या उस डाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, उसको इतना ब्रेक कर देना, उसको इतना छोटा कर देना कि वो तुम्हारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके. ठीक है, तुम्हारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इजीली वो एब्जॉर्ब हो सके. ठीक है, क्या है एब्जॉर्प्शन? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है जो तुमने फूड लिया था, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, उन न्यूट्रिएंट्स का तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, और इससे भी अगर हम और इसको सिंपल करें, ठीक है, तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को. ठीक है, कौन कौन से थे? दो सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक सिस्टम था मेरा मेजर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, एक था मेरा एक्सेसरी ऑर्गन. ठीक है, सिस्टम जो बना है ऑर्गन से मिलकर बना, बहुत सारे ऑर्गन्स थे. ठीक है, ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम की फॉर्मेशन की. तो उस सिस्टम को, उन ऑर्गन्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, कौन कौन से थे? एक को मेजर में डिवाइड कर दिया और एक को एक्सेसरी ऑर्गन में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व रहेंगे? वो है हमारा फर्स्ट हमारा माउथ, ऑल्सो नॉन एज ओरल कैविटी, ऑल्सो नॉन एज बकल कैविटी. ठीक है, सेकंड अपने पास ईसोफेगस, थर्ड अपने पास स्टमक, फोर्थ अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिफ्थ अपने पास लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये 5 ऑर्गन्स अपने पास, मेजर ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए. ठीक है, कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स हमारे पास? एक लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेंक्रियाज है. ठीक है, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे जहां से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है, अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, ठीक है, 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूं, या ऐसे बोलूं कि 3 वर्ड्स में कंप्लीट कर दूं, तो वर्ड्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा अपने पास इंजेशन. ठीक है, इंजेशन है. सेकंड अपने पास डाइजेशन. ठीक है, और थर्ड है अपने पास इजेशन. राइट, थर्ड है अपने पास इजेशन. अब क्या है इंजेशन?
क्या है डाइजेशन, क्या है इजेशन। ठीक है, इन पॉइंट्स पे आने से पहले हम थोड़ी सी एनाटॉमी स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से तुम्हारा डाइजेशन स्टार्ट होगा, कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा। ठीक है, जहाँ से तुम्हारा डाइजेशन स्टार्ट होगा। और मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास ये है, मेरे पास फूड है, ये मान लो हमारे पास ब्रेड है, इसको मैं बोलता हूँ फूड। ठीक है, इसको जब हम इंटेक करेंगे, इस इंटेक को बोलूंगा मैं इंजेशन। जब इस ब्रेड को, जब इस फूड को हम इंटेक करेंगे, ठीक है, इंटेक करने को मैं बोलूंगा इंजेशन। क्या बोलूंगा? इंजेशन। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पर मैंने बोला था कि इसको स्टडी करने से पहले हमें अनाटमी स्टडी करनी है। ठीक है, अनाटमी कैसे स्टडी होगी, क्या है ओरल, जो क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी, ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी, ऑल्सो नोन एज माउथ। ठीक है, जो ये ओरल कैविटी है, इसको ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं जो हमारा ओरल कैविटी है, जो हमारी बकल कैविटी है, और जो हमारा माउथ है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है और एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड है। ठीक है, मैकेनिज्म काम करेगा हमारा ओरल कैविटी में। ठीक है, उस मैकेनिकल मैकेनिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास, कौन से ऐसे मैकेनिक हैं हमारे ओरल कैविटी में जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता हमारा टीथ। ठीक है, टीथ है, हमें पता टीथ है, मेन काम है इनका फूड को कट करना। ठीक है, फूड को कट करने के बाद क्या होगा, फूड को कट करने के बाद उस फूड की क्रशिंग होगी, फूड की क्रशिंग के बाद क्या होगा, ग्राइंडिंग होगा। ठीक है, ग्राइंडिंग, यही सेम स्टेप मैंने यहाँ लिखा हुआ। जो टीथ है, जो मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे ओरल कैविटी में, क्या मैकेनिकल फंक्शन है, उस फूड को कट कर रहे हैं, कट करेंगे, क्रश करेंगे और ग्राइंड करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट अपने पास उसी ओरल कैविटी में, इस ओरल कैविटी में अपने पास टीथ भी हो गए। ठीक है, इस ओरल कैविटी में अपने पास टीथ हो गए जो ग्राइंडिंग कर रहे थे, फूड को कट कर रहे थे, फूड को क्रश कर रहे थे। ठीक है, उसी में कहीं हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, जो सलाइवा रिलीज करेंगे, जो सलाइवा रिलीज करेंगे, वो सलाइवा क्या करेगा, देखो जब फूड आएगा हमारे पास, हो सकता है वो ड्राई हो। ठीक है, तो उस फूड को मॉइस्ट करने का काम हमारा सलाइवा करेगा। ठीक है, मॉइस्ट करेगा, और साथ साथ में जो ये सलाइवा है, इसके पास कुछ एक इंजाइम्स रहेंगे। उसमें से एक इंजाइम होगा हमारा एमाइलेज इंजाइम, जो क्या करेगा, जो फूड में तुम्हारे, ठीक है, जो फूड में तुम्हारे स्टार्च होगा, उस स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा, उस स्टार्च का मेटाबॉलिज्म करेगा इनटू स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, उन स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा पॉलीसैकेराइड्स में, वही तो डाइजेशन है। ठीक है, डाइजेशन मतलब तुम्हारा ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, सलाइवा में क्या था, एमाइलेज इंजाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, फंक्शन, मैंने बोल दिया फंक्शन क्या था ओरल कैविटी का, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास, अब देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था हम इंजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फूड ग्राइंड हुआ, क्रश हुआ, ठीक है, कट हुआ, उसके बाद जो फॉर्म बनी, प्रिपेयर्ड फॉर्म बनी एक। ठीक है, प्रिपेयर्ड फॉर्म बनने के बाद उस फॉर्म को मैं बोलूंगा बोलस। ठीक है, बोलस अब एंटर करेगा तुम्हारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसके पार्ट्स। ठीक है, डायरेक्ट स्टमक में एंटर नहीं करेगा, उसके पार्ट्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला ये है हमारा ओरल कैविटी। क्या है हमारा ओरल कैविटी, ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। नेक्स्ट अपने पास, ये हमारे पास फेरिंग्स। क्या अपने पास, ये हमारे पास फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये जो ट्यूब है, हमें ट्यूब दिखाई दे रही है,
ये अपने पास ईसोफेगस, ठीक है, क्या है ये अपने पास ईसोफेगस। उसके बाद अपना स्टमक आ गया, ठीक है, स्टमक आ गया, ये अपने पास लीवर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है अपना, ये अपना गॉल ब्लैडर आ गया, ठीक है, ये पेंक्रियाज है अपना, पेंक्रियाज, ठीक है। मेजर में से स्टडी करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज, दोबारा से लिख देता हूं एक बार फिर से, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये अपने पास ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये अपने पास रेक्टम, ठीक है। ये पार्ट्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहला पार्ट है हमारा डाइजेशन का ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी में हमने बता दिया सारी प्रोसेस। उसके बाद जो एक फॉर्म बनेगी फूड की प्रिपेयर्ड फॉर्म, जो हमारे स्टमक में एंटर करने जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बोलस। क्या बोलेंगे उसको? बोलस। अब बोलस यहाँ पे एक और प्रेजेंट है हमारे पास, एक और पार्टिकल, एक और चीज है जो प्रेजेंट है यहाँ पे, उसको बोलेंगे एपिग्लोटिस, ठीक है। ये एपिग्लोटिस क्या है? ये एपिग्लोटिस तुम्हारा, ये हमारा थ्रोट, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, ट्रैकिया, और इसको फूड पाइप को सेपरेट करेगा, ठीक है। जब फूड एंटर करेगा तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है ये हमारा ट्रैकिया के ऊपर मूव हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा ऑक्सीजन हम लेंगे तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है ये हमारा फूड पाइप के ऊपर चला जाएगा, ताकि जो ऑक्सीजन हमारी लंग्स में चले जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास बोलस था, मैंने बोला, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अपने पास यहां तक बोलस तक हो गया, ठीक है। अब इसको सॉरी, सेकंड प्रोसेस में आने से पहले हमें एनाटॉमी स्टडी कर लेते हैं फिर से, ठीक है। सेकंड है अपने पास, सेकंड ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है ईसोफेगस, ठीक है। क्या है ईसोफेगस? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्मूथ मसल से बना है, ठीक है। बिहाइंड दी ट्रैकिया है, ठीक है, लोकेशन थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, एंड लोकेशन हमने बोलते बिहाइंड दी ट्रैकिया, ठीक है। और इसके पास क्या है? इसके पास स्पिंक्टर है, ईसोफेजियल स्पिंक्टर, ठीक है। क्या है ईसोफेगस? एक पाइप है, स्मूथ मसल से बनी हुई पाइप है, ठीक है, जो क्या करेगी, कनेक्ट करेगी ओरल कैविटी को टू दी स्टमक, जो ओरल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है हमारा, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। और इसके पास क्या है? स्पिंक्टर भी है, उस स्पिंक्टर को बोलेंगे हम ईसोफेजियल स्पिंक्टर, ठीक है। ये स्पिंक्टर क्या होता है? ये मस्कुलर रिंग होता है, ठीक है। क्या होगा ये? मस्कुलर रिंग, ठीक है। ये मस्कुलर रिंग क्या करता है? ये मस्कुलर रिंग तुम्हारा एक वॉल्व की तरह काम करेगा, ठीक है। ये क्लोज रहेगा, जब फूड एंटर करेगा तब ये ओपन होगा, जब ओपन होगा तो इसके अंदर फूड एंटर करेगा, ठीक है। ये हमारा ईसोफेगस, ठीक है। अब आते हैं वापस बोलस पे, ठीक है। अब बोलस ने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मूव कैसे करेगा? ईसोफेगस में हमारा बोलस कैसे मूव करेगा, ठीक है। इजी से समझते हैं इसको। मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास ये आ गया हमारे पास ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस है, एक ईसोफेगस वो है जिसमें हमारा बोलस मूव करेगा, ठीक है। एक सिंपल ईसोफेगस है, एक वो है जिसमें हमारा बोलस मूव कर रहा है, ठीक है, स्टमक की तरफ। तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि आपने डायरेक्ट खाया और वो डायरेक्ट आपका खाना जो है डायरेक्ट आपके स्टमक में गिर गया, ऐसे पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसके पीछे तुम्हारा इनवॉलंटरी मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा ये सब। तो इसमें क्या होगा? एक मूवमेंट होगी वेव लाइक मूवमेंट होगी, ठीक है। क्या होगी? वेव लाइक मूवमेंट। उस मूवमेंट को बोलूंगा इनवॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट, ठीक है। ये ऑल्सो नोन एज
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि भाई वेव लाइक, तो जो आपका ये आपका इसोफेगस है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका। ठीक है, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो बोलस है इजीली मूव करेगा। ठीक है, इजीली मूव करेगा। तो ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है तुम्हारा। ठीक है, इस मूवमेंट को बोलेंगे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब इसके पीछे भी एक साइंस काम करेगी। ठीक है, क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि बोलस ये मूवमेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी तो इजीली तुम्हारा बोलस जो है मूव करेगा स्टमक के लिए। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा जो ईसोफेगस है, इसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, इसकी जो वॉल्स हैं, ये एक लुब्रिकेंट रिलीज करेंगी जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस होगा। तो जो इसकी वॉल्स है वो स्लिपरी हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, वेव लाइक मूवमेंट होगी, तो वैसे वैसे तुम्हारा जो बोलस है वो नीचे नीचे ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, और जब म्यूकस होगा तो और उसको इजी होगा मूव करने में। ठीक है, ये था इसका बेसिक्स है ईसोफेगस के बारे में। अब नेक्स्ट है अपने पास फूड, हमारा एंड में पहुंच चुका है, जिसको मैंने फूड नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे बोलस। एक फॉर्म बन चुकी है बोलस। अब बोलस अपना ईसोफेजियल स्फिंक्टर के पास पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्लोज्ड है, ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज्ड है। अब ये ओपन होगा तभी इसके अंदर जो है फूड एंटर करेगा स्टमक की तरफ। ठीक है, तभी तुम्हारा बोलस जो है स्टमक में एंटर करेगा। ये क्यों है, ये क्या है, ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है, ये स्फिंक्टर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है, ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर ये है हमारा एक मस्कुलर रिंग है। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं वॉल्व या मस्कुलर वॉल्व। जो क्या होगा, ऐसे क्लोज्ड रहेगा, जब फूड एंटर करेगा तो ओपन हो जाएगा। ये क्लोज्ड क्यों रहेगा, ठीक है, इसलिए क्लोज्ड रहेगा कि जब स्टमक में हमारा एचसीएल, जब गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे, ठीक है, उनका रिफ्लेक्स होने के चांसेस होंगे। जब देखो, जब भी तुम्हारे स्टमक में कोई फूड एंटर करेगा तो तुम्हारा स्टमक जो है उसी टाइम पे तुम्हारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेगा। उससे क्या होगा, बहुत सारी मूवमेंट होगी तुम्हारे स्टमक में। ठीक है, तो उस मूवमेंट की वजह से जो तुम्हारा जो ये गैस्ट्रिक जूसेस है, जिसमें से तुम्हारा एचसीएल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, pH 2 समटाइम pH 1, ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तुम्हारा। जब ये ईसोफेगस में एंटर करेगा, अगर तुम्हारा ये जो वॉल्व है, अगर तुम्हारा स्फिंक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ओपन रहेगा, तो जो तुम्हारा एचसीएल है ये ऊपर मूव करेगा, रिफ्लेक्स करेगा। उससे क्या होगा, ईसोफेजियल अल्सर होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अल्सर हो सकता है इसमें। अब है हमारे पास ये फूड जो है हमारा, ये बोलस एंटर कर गया हमारे स्टमक में। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा असली इसका मैकेनिज्म। अब बोलस हमारे स्टमक में एंटर कर चुका है भाई। ठीक है, अब जो ये हमारा स्टमक है, इसकी इंदर लाइनिंग बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेंगी। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेंगी। कौन कौन से होगा, वो होगा एचसीएल, ठीक है, वो होगा पेप्सिन, ठीक है, वो होगा तुम्हारा म्यूकस, ठीक है। अब क्या होगा, बोलस स्टमक में एंटर कर गया। ठीक है, एंटर करने के बाद एसिड आया, पेप्सिन आया, ठीक है, म्यूकस तो चलो, म्यूकस तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ओनली, किसकी प्रोटेक्शन के लिए, स्टमक की वॉल्स के लिए, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगा तुम्हारा कौन, म्यूकस। ठीक है, पर एचसीएल जो पेप्सिन है तुम्हारा, इसको ब्रेक डाउन करेगा। ये बोलस है, ठीक है, पेप्सिन भी है, एचसीएल भी है। मेन रोल किसका है ब्रेक डाउन करने में, एचसीएल का। एचसीएल इसको ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। ठीक है, एक काम है एचसीएल का फूड को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और दूसरा काम है इस फूड में, इस बोलस में जो भी माइक्रोब्स थे, ठीक है, माइक्रोब्स थे, उन माइक्रोब्स को किल करना। ठीक है, ये किसका काम रहेगा, ये रहेगा हमारा एचसीएल का काम। ठीक है, याद रखना ये बात कि जो तुम्हारा फूड था, हो सकता है उसमें कुछ माइक्रोब्स हो, ठीक है, वो उस माइक्रोब्स को किल करने का काम कौन करेगा, हमारा एचसीएल करेगा। और जो बोलस था तुम्हारा, उस बोलस को ब्रेक डाउन करने का काम कौन कर रहा है, एचसीएल। ठीक है, म्यूकस है, म्यूकस प्रोटेक्शन देगा स्टमक वॉल्स को। ठीक है, किससे, एचसीएल से और भी गैस्ट्रिक जूसेस से।
HCl से ज़्यादा देगा, ठीक है। अगर म्यूकस की मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगी, म्यूकस की मेम्ब्रेन अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा, HCl खुद को ही डाइजेस्ट कर लेगा। HCl खुद ही स्टमक को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। स्टमक को ही डाइजेस्ट कर लेगा HCl हमारा। उससे क्या होगा, उससे अल्सर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अल्सर हो सकता है, उससे अल्सर हो भी जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ये था हमारे पास बेसिक से गैस्ट्रिक जूसेस और बेसिक से स्टमक के बारे में, ठीक है। स्टमक हमें पता है कि स्टमक क्या है, व्हाट इज स्टमक। स्टमक हमारा एक जे शेप्ड हमारा सैक बोलेंगे हम इसको, जे शेप्ड सैक, बस इतना से याद रखना, ठीक है। एक जे शेप्ड का सैक है, ठीक है। ऑर्गन है जो फूड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ब्रेक कैसे करेगा, बोलस को कैसे ब्रेक करेगा, जब बोलस हमारा स्टमक में एंटर करेगा तो वो शेक करेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस रहेंगे, जब ये शेक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है टूटना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है। स्टमक है, जे शेप्ड है, एक सैक है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा अब देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें कि भाई जब स्टमक HCl रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेगा, तो खुद को ही डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकता, खुद को भी डाइजेस्ट कर सकता है ये, ठीक है। उसके लिए तुम्हारे लिए 3 मैकेनिज्म है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना कौन कौन से मैकेनिज्म है। ये हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा जो हमारा स्टमक है, ठीक है, और लिमिट अमाउंट में हमारा गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेगा। लिमिट अमाउंट में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जब फूड एंटर करेगा तभी वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, ये उतने साथ में म्यूकस भी एक सेल्फ, देखो एक होता है अग्रेसिव फैक्टर, एक होता है प्रोटेक्टिव फैक्टर। अग्रेसिव फैक्टर तो रिलीज करेगा, साथ में प्रोटेक्टिव फैक्टर भी रिलीज करेगा तुम्हारा स्टमक, ठीक है। तो वो हमारा म्यूकस, ठीक है, लिमिट अमाउंट में रिलीज करेगा गैस्ट्रिक जूसेस, जिससे तुम्हारे स्टमक को डैमेज ना हो, वो स्टमक को डाइजेस्ट ना कर ले। सेकंड साथ में मैकेनिज्म प्रोटेक्टिव केमिकल्स भी रिलीज करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे म्यूकस। और थर्ड अपने पास पेप्सिन रिलीज करेगा, और पेप्सिन क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। पेप्सिन होगा हमारा इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक स्टमक तक, इससे आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि और भी अच्छे से अच्छे लेक्चर आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, और अच्छे से अच्छे ईजी एनाटॉमी आप लोगों के लिए ला सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।